पेड़ गिर गया है, इसका थोड़ा सा भाग। तो फ्रेंड्स ज़ाला पार्क में मैं आ गई हूँ। देखिए गेट खुला नहीं है। सो गए लग रहा है। अब ऐसे भी जाना होता है तो टाइम बदल जाता है। पाँच बजे का कूदेंगे आप उस पर, चोट ना लग जाए आपको। योगा करते हैं आप? हाँ वर्मा जी नमस्कार। तो फ्रेंड्स गेट बंद है लग रहा है, वो गेट कीपर सो गया है। तो मैं पार्क में नहीं जाऊंगी, वो लोग भैया लोग जा रहे हैं। और मुझे थोड़ी सी देर भी हो गई, नहीं तो जब मैं आती हूँ उस समय कोई भी नहीं मिलता है। आज देर हो गई है। अंदर डीएम हाउस में कुछ सफाई कर रहे हैं सफाई कर्मचारी। आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स मैं जो है गुलगुले पुए बनाने जा रही हूँ प्रसाद के लिए। आज हुई अष्टमी है तो मैं जा रही हूँ सौंफ लेने के लिए, पुए में डालने के लिए। फ्रेंड्स मैं सौंफ लेने के लिए आई हूँ शॉप में। तो भैया दे रहे हैं से सौंफ दे रहे हैं। फिर मैं यहाँ से जाऊँगी घर में पुए बनाने, पूजा करनी है मुझे। फ्रेंड्स मैं पुए बनाने जा रही हूँ, मतलब गुलगुले बनाने जा रही हूँ। सौंफ मैंने पीस के डाल दी है, तो फिर बनाने जा रही हूँ। सब आटा वाटा रखा है ना, आटा वो दादा धो के गए हैं। अब पढ़ाई कर लो। तो फ्रेंड्स बच्चू कह रहे हैं कि दादा इनको परेशान कर रहा है। ये मुझे सारे दिन परेशान करते हैं, इनको दादा परेशान कर रहा है। दादा ने कुछ कह दिया होगा इनको बस। और फ्रेंड्स बर्तन मैंने तो निकाली नहीं है ज़्यादा। आप लोगों को बताया तो मैं पटांगी बर्तन जो मिलता है वही सामने जो हैं। बीच में चाची को भी हटा दिया था उधर कोरोना टाइम में, कि पहले ही चाची को दी सब। क्या चाहिए? फोन चाहिए तुम्हें, जल्दी करो। क्यों क्यों काम है।
सब फ्रेंड्स जो है प्रसाद की पूड़ियाँ बन रही हैं। छोटी छोटी एकदम। और फ्रेंड्स इतना पूजा करती हूँ मैं, तो मुझे पूजा की बड़ी आदत पड़ गई है। अब मैं बहुत अच्छे से हर पूजा पाठ कर लेती हूँ। शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था तो बड़ी दिक्कत होती थी, त्यौहार का खाना बनाने में ही मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। और बच्चे मेरे छोटे थे, मम्मा ये बनाओ वो बनाओ। पूछो तो बहुत शौकीन, मम्मा ये बनाओ, आलू की पूड़ी बनाओ, मम्मा खीर बनाओ, मम्मा छोला छोला बनाओ, मम्मा साथ में भटूरा बनाओ। मतलब पूछो बहुत शौकीन खाने का मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा शौकीन है। और मुझे बहुत खुशी भी होती है। पहले बीच में मैं डांटती थी इसको, लेकिन अब मैं नहीं डांटती क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गया। ज़्यादा माँ को डांटना नहीं चाहिए खाने पीने के पीछे। अति करके खाता था बहुत ज़्यादा, हर चीज़। नाश्ता होगा वो पूरा उठा के रख लिया अपने पास, खाने लगे। तो वो नुकसान भी करती है सब चीज़ें, ज़्यादा कुछ भी खाए बच्चा। तो फिर डांटने लगी थी मैं, तो ये कमज़ोर काफ़ी हो गया। तो अब मुझे इनके ऊपर दया आती है। अब जो भी खा रहे हैं तो मैं उनको मना नहीं करती हूँ, खा लो ठीक है, जो चीज़ खाना चाहो तुम। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे बच्चे के साथ जो खाते पीते हैं। उनको मतलब आप रोक नहीं सकते। अगर उनकी तबीयत ख़राब हो तो फिर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फिर उनको फेस बड़ा बेचारे का क्यूट बन जाता है कि मुझे मना किया जा रहा है, खिसिया जाता है। एक दो बार तो मैंने इसको बहुत जल्दी से डांटा, खाने पीने के पीछे ज़्यादा मतलब नाश्ता पानी उनको पसंद है, आपको तो पता ही है। तो मैंने बुरी तरीके से झाड़ लगा दी, देखिए धीमी हो गई गैस। तो फिर बहुत बेचारा खिसिया गया और इसने खाया ही नहीं। मैंने बहुत इससे रिक्वेस्ट की, खा लो बेटा। उस दिन हम लोग को भी खाना अच्छा नहीं लगा। इसको इतना मतलब दिल पे लग गया कि माँ ने बुरी तरीके से डांट दिया। मैंने इसको डांट दिया था बहुत तेज़। बड़ी मम्मी बीमार थी उस समय, मम्मी जी ख़त्म हुई थी। और बड़ी मम्मी की भी मतलब 15-20 दिन में इनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अटैक जैसा हुआ था। जिसमें मेरे अटैक हुआ था तो इनके हैंड पे हुआ था वही चीज़। तो वो कानपुर में एडमिट थी, फिर वो आ रही थी उसी दिन, तिलवा भी था उसी दिन, तिलवा भी था उस दिन। तो उसके दूसरे तीसरे दिन तिलवा था। तो मैंने वो वाली बथुए की पूड़ी बनाई थी और अच्छा से खाना बनाया था। खाया नहीं था उन्होंने, क्या ये लोग खा के आए थे बाहर से। ये लोग वैसे भी खा पी के ही आते हैं, मैं बनाती हूँ तब भी ये लोग खा पी के आते हैं बाहर से। तो खाते नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं करते। हम लोगों को भले खिला दें लेकिन खाते पीते नहीं हैं ये। हम लोग मतलब अवॉइड करते हैं जैसा नहीं खाते पीते। तो फ्रेंड्स जो है, तो मुझे मैंने डांट दिया पुच्चू को। तो पुच्चू को इतना बुरा लगा, मुझे नहीं पता था कि छोटे से बच्चे को इतना बुरा लगेगा। मतलब 3-4 साल पहले की बात है। सोचिए छोटा सा कितना रहा होगा ये, लगभग 10 साल का रहा होगा। हाँ 10 साल का रहा होगा। तो इतना बुरा लग गया उसको। फिर मैंने सॉरी कहा उससे। और मैं उससे ज़्यादा नहीं कहती हूँ, कहती तो बड़े प्यार से, बेटा मत खाओ, ज़्यादा मत खाओ, खाओ थोड़ा खाओ, तुम्हारे लिए है सब कुछ। बच्चों के लिए तो हम लोग सब कुछ करते हैं और क्या। अपना सोचो, अपने बारे में सोचा जाए तो हम लोग कुछ भी ना करें। एक जने के लिए, दो जने के खाने के लिए, ये सब हर चीज़ तो, सारा कुछ तो बच्चों का ही होता है ज़िंदगी में। ये बात सच है। बच्चे सारे ही माँ बाप, पेरेंट्स जीते हैं, बच्चे ही सब कुछ होते हैं माँ बाप के लिए। तो फ्रेंड्स बस बन गया है मेरी पूरी पूजा वाली। अभी थोड़ी सी इधर लोई बना के मैंने और डाल रखी है, वो भी बना लूँ मैं। फिर बाद में खाने की पूड़ियाँ बाद में बनेंगी। बहुत टाइम हो गया मुझे नाश्ता बनाते बनाते, नाश्ता कह रही हूँ, पूजा का सामान बनाते बनाते पूड़ियाँ। देखो लाइट भी जा रही है, देखो लाइट लाल हो गई है और 2 पूड़ियाँ बेकार हो गई हैं। पूड़ी चिपक गई थी, वो भी मैंने बना ली। तो चिपक गई थी आपस में। और फ्रेंड्स मैंने ये लोई बना के रखी है, अब ये बनाने। तो फ्रेंड्स मैं वही अष्टमी माता की पूजा करने जा रही हूँ। हुई 8 अष्टमी व्रत की पूजन की विधि।
यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस वार को दीपावली होती है। अहोई आठी भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें। सायंकाल दीवार पर कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगवाएं और उसका पूजन करें। सूर्यास्त के बाद अर्थात तारी निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक रखकर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं, जिसे स्याऊ कहते हैं। उसमें चांदी के 2 दाने मोतियां डलवा दें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा दें। फिर अहोई की रोली चावल दूध और भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे व सतियाँ बना लें और एक कटोरी में हलवा तथा रुपए पैना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूँ के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बैना निकाल कर रखा था उसे सासू माँ के पाँव लगा कर आदर पूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें, स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसको गुड़ का भोग लगा के जल के छींटे देकर मस्तक झुका कर रख दे। जिनके बेटे उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाए। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस प्रकार पंडितों को बेटा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री की बेटा हुआ है अर्थात बेटे का विवाह हुआ है हो तो उसे अहोई माता का उज्मन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4 पूरी रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखिए। उसके साथ ही एक तेल साड़ी ब्लाउज उस पर समयानुसार रुपए रखकर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली की चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू माँ के पाँव लगकर वह सभी सामान सासू माँ को दे दे। तेल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी बायना बांट दें और बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई का अष्टोकाष्टमी का व्रत। यह व्रत प्रायः कार्तिक बंदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियां की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर माण पर पूजन किया जाता है। विधि अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो उस समय वहाँ पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याव और 2 गुड़िया रखकर मौली से पिरो लेवें और तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता की सहित स्याव माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कथा। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने वहां जाकर कुदाली मारी त्यों ही से के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके साथ उसने कुदाल को स्याही की खून से सना देखा और उससे के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह काम से अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए हुई खेत करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब से अपनी घुड़काल में आई तो उसने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना
उठने लगी, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी की 7 लड़कियों 1 साल के अंदर समाप्त हुए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए तथा खाने की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते रहे। पूर्णतः अशक्त हो गए, अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनकी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। उसे अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठानी, मिट्टी खोदते समय ध्यान न होकर से कि बच्चों को मारा, इसके कारण तुम्हें अपनी बच्चों का दुख देखना पड़ा है। अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करो और अहोई माता अजंता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ करो। प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान की सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से भी सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर 3 नेको पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार की बात, भली प्रकार निरीक्षित करने पर ही कार्य का आरंभ करो। अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होता है। ओम जय अहोई अष्टमी तुमको नित्य दिन सेवत है सुविधाता। जय होई अष्टमी माता ब्रह्मा रुद्राणी तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषिगाता। ओम जय अहोई अष्टमी माता। माता तुम निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। ओम जय अहोई अष्टमी माता। तुम ही पाताले बसती तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाश जगरिधि की प्राता। ओम जय अहोई अष्टमी माता। जिस घर थारो वास वही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। ओम जय अहोई अष्टमी माता। तुम दिन सुख ना हो पुत्र न कोई पाता। खान पान तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई अष्टमी माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता शिरोदधि जाता। रत्न चतुर्भुज तुम बिन रत्न चतुर्भुज तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई अष्टमी माता। श्री उमा की आरती जो कोई गाता। पुर आनंद समाता पुर मंगल
माता, ओम जय होई अष्टमी माता। बोलो होई अष्टमी माता की जय। देखिए फ्रेंड्स, ये तारा देखिए, इसी को देख के पूजा होती है। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ तारे जो है, ये जो तारा दिख रहा है ये, इनकी पूजा करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने शाम के समय जो है, शाम के समय क्या 3-3:30 बजे करीब झाड़ू पोछा पूरे घर में लगाया है और कपड़े भी धोए हैं और प्रसाद भी काफ़ी ज़्यादा ही बना लिया मैंने। मुझे पहले थोड़ा सा बना लेना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा बच्चे पसंद करते तो ज़्यादा बना लो, ज़्यादा अच्छी बात है। दिख रहा है आप लोगों को, तारा देख कर के हुआ हो, अष्टमी माता की पूजा होती है। छोटा सा मून लगा। तो फ्रेंड्स ये जो है वही मास्टर की मैंने पूजा कर ली है और तारे की भी पूजा की है। तारे को मैं जल देने जा, मैंने तारे को जल चढ़ा दिया है। फ्रेंड्स कुछ पड़ रहे हैं। मैंने सब्जी चढ़ा दी है। डैडी बहुत भूख लग रही है, इनको कुछ ज़्यादा ही आज भूख लग रही है। कभी कभार हो जाता है ऐसे, मैं इतना बना उन के रखती हूँ तो फिर इसके बाद ये नहीं खाते हैं। और जिस दिन मुझे देर हो जाती है, अभी देखिए अभी पूजा करके आई हूँ मैं और ये सारा पूरा भरा हुआ था, इतना थोड़ा सा बचा है, बच्चों ने सब खूब अच्छे से खाया और ये पूरी भरी हुई थी, सिर्फ एकदम ऊपर तक थी। तो खाइए, बच्चे कह रहे खाना नहीं खाएंगे, डैडी को तो खाना ही है, तब सब्जी बना रही है। अगर ये लोग खाएंगे तो इनके लिए फिर पूरी बन जाएगी, नहीं तो पूजा वाली ये पूरी रखी हुई है। ये देखिए पूरी का आटा जो अभी रात में बनने की है, तो सुबह अब देखी जाएगी, सुबह बनाऊंगी मैं। कल इन लोग का गैप है, कल जो है प्रिपरेशन लीव मिल जाएगी कि इन लोग को एक दिन की, तो इनके एग्ज़ाम है परसों। और सारे कपड़े पड़े और चाची के बर्तन पड़े भी लगाने हैं मुझे। और पुच्चू जो है मुझसे मजाक करने के लिए जो है मशीन यहाँ पे लगा के गए किचन में, मतलब मम्मा निकल ना पाए। मैच हो रहे हैं, मैच देख रहे हैं बच्चे नहीं, मतलब डैडी मैच देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। दोनों बच्चे पढ़ाई कर, एग्ज़ाम है इन लोगों का। तो फ्रेंड्स ये देखिए स्कूटी की चाबी मैंने यहाँ पे रख दी है, वहाँ से आके तुरंत। तो फ्रेंड्स मेरी चाय बन रही है, अब मैं चाय पीऊँगी, बहुत थक गई हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं, डैडी खाना खा रहे हैं। तो चावल और सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी मिला के बहुत टेस्टी होता है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं, मुझे पसंद है तो पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा खाना हो तो खा लो मेरे साथ। तो मैंने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं खाना है। टेस्ट के लिए मैंने 1 चम्मच खाया है, टेस्ट चेंज करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए माता का, अहोई माता का देखिए, अहोई अष्टमी माता का दिया देखिए अभी तक जल रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा दिया देर तक जलता है, लगता है माँ मुझे आशीर्वाद दे रही है।